मंजिलें मंजिलें मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं कुछ प्यारी लाइनों के साथ अब हम अपने बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यस, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज नोन एज सेल। तो हमारी बॉडी का सबसे छोटा जो यूनिट है इसे हम सेल कह रहे हैं, जो स्ट्रक्चर में और फंक्शन में अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। चलिए शुरुआत करते हैं, इसे बहुत ही प्यारे तरीके से समझते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हमारी बॉडी कैसे बनी हुई होती है। वन फ्लो चार्ट फॉर ऑल ऑफ यू। यस, यू विल बी एबल टू सी in our body, you will observe there are the different systems। अब ये जो systems होते हैं जैसे कि सेंट्रल नर्व सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जीआईटी एटसेट्रा। ओके सर, ये जो सिस्टम होते हैं ये कई सारे ऑर्गन्स से बने होते हैं। यस, ये ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन है, जैसे कि हार्ट है, गेटिंग द पॉइंट, और इसके साथ में जैसे कि किडनी है। ओके सर, फाइन। अब अगर आप इस ऑर्गन की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो ऑर्गन्स हैं ये कई सारे छोटे छोटे टिश्यूज से बने हुए होते हैं, और ये टिश्यूज कुछ और नहीं है, द ग्रुप ऑफ द सेल्स। यस, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज नोन एज अवर टिश्यू। तो कहानी क्या हुई, बॉडी जो है वो सिस्टम से बना है, सिस्टम जो है ऑर्गन्स से बना है, ऑर्गन्स जो है टिश्यू से बने हैं, और टिश्यू जो है सेल से बने हैं। करेक्ट सर, हमारे बॉडी में छोटे छोटे सेल हैं। यस, ये मिलकर के टिश्यू बनाते हैं। करेक्ट, टिश्यू जो है आपस में मिलकर के ब्रेन बना रहे हैं, हार्ट बना रहे हैं, किडनी बना रहे हैं, लीवर बना रहे हैं, स्प्लीन बना रहे हैं, स्किन बना रहे हैं, आईज बना रहे हैं, ईयर बना रहे हैं। ओके सर, और ये सारी चीजें मिलकर के हमारी बॉडी बनाती है। Correct. Now try to understand how we can do definition. How can we define? Yes, definition of our cells. So try to understand the first one, that structural and functional unit of life। Correct sir, structure and function unit of life, also you can say the organism, this is known as our cell। Also you can say it is unit of protoplasm। Correct sir, it is unit of the protoplasm। इसमें एक प्रोटोप्लाज्म होता है which is bounded by cell membrane। Okay sir, it is a unit of the protoplasm which is bounded by the cell membrane। In simple language you can remember। Now try to understand the composition of the cells। किसी भी सेल को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें मेनली दो चीजें नजर आती हैं। Yes, you will be able to see there is presence of our protoplasm which is bounded by the cell membrane। तो सबसे पहले हमने यहां पर ड्रॉ किया, यस सर, देयर इज अवर सेल मेम्ब्रेन। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये घेर करके रखा हुआ होता है, यस, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द अवर सेल। तो अंदर में आपको नजर आएगा प्रोटोप्लाज्म। यस सर, दिस इज अवर प्रोटोप्लाज्म। गेटिंग द पॉइंट। अब समझने की कोशिश कीजिए कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये एक पेस्ट की तरह स्ट्रक्चर होता है, सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर तो होता है लेकिन और भी कई सारी चीजें होती हैं। यस, यू विल बी एबल टू सी इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। यस, आप इसमें देखेंगे साइटोप्लाज्म। ओके, लेकिन इसके साथ में
हम अलग से न्यूक्लियस को भी पढ़ेंगे। सो यू आर एबल टू कैच दिस पॉइंट, द प्रोटोप्लाज्म इज मेड बाय आवर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। यस, कैच दिस पॉइंट, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। यस, प्रोटोप्लाज्म दो चीजों से बनता है, एक तो हमारा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस इंक्लूड नहीं है, और दूसरा न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर के हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन को मिलाकर हम सेल कहते हैं। नाउ कैच दिस मोर पॉइंट्स, वन सिंपल डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द सेल, वन सिंपल डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। याद रखिए, हर सेल जिंदा रहने के लिए कुछ मैसेजेस कैच करता है, हर सेल जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन कैच करता है, और इसके लिए एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर पर लोकेटेड होता है, इसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो चलिए एक सेल हम ड्रॉ करते हैं जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड है। सो दिस इज वन सेल लोकेटेड ओवर द अवर सेल मेम्ब्रेन। ओके सर। यस, जब आप इसके सरफेस पर देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें सरफेस प्रोजेक्शन नजर आते हैं। यस सर, देयर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द सेल सरफेस प्रोजेक्शन। फाइन, तो हमने क्या क्या ड्रॉ कर लिया सर? दीज आर अवर सेल सरफेस प्रोजेक्शंस। यस, हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये सेल सरफेस प्रोजेक्शन में भी कई सारे सब टाइप्स हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे सीलिया के बारे में, हम पढ़ेंगे फ्लैजिला के बारे में, हम पढ़ेंगे विलाई के बारे में। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड विद इन दिस अवर सेल surface, within this cell membrane there is our cytoplasm. So you can see the liquid material filled within the cell membrane is cytoplasm, जिसको हम eosinophilic कलर रेड कलर से शो कर रहे हैं। yes, you will be able to see the nucleus within it. Suppose this is our न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की टेंडेंसी होती मैसेज को कैच करने के लिए वो बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ रहता है, इसको हम बेसल पोलैरिटी की प्रॉपर्टी कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज बेसल पोलैरिटी। नाउ कैच हियर, यू विल बी एबल टू सी द, यस सर, साइटोप्लाज्म एंड हियर इज आवर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आपको और एक कंडेंस मास नजर आता है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोलस। सो जस्ट वन सिंपल डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, सपोज दिस इज आवर न्यूक्लियोलस। गेटिंग द पॉइंट? नाउ कैच दिस पॉइंट, इस न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमेटिन मटेरियल नजर आते हैं। द जेनेटिक मटेरियल, it is condensed in form of the chromatin material. Yes sir, so this is our condensed chromatin material जो DNA जीन्स से बना हुआ होता है। Yes, so we are labeling this structure, this is our chromatin material. Getting the point? Now catch further things, you will be able to see there is presence of centrioles very close to this structure. Yes, so there is a presence of the centriole. हम एक एक ऑर्गन डिटेल में पढ़ेंगे। इस सेंट्रियोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेल डिवीजन में। सपोज दिस इज आवर सेंट्रियोल। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप इसके और भी आगे जाएंगे तो सेल सरफेस की तरफ आपको गोल्जी एपरेटस नजर आता है। सो यू विल बी एबल टू सी देयर इज आवर स्ट्रक्चर्स which is having the concavo-convex surface. This is our Golgi apparatus.
और इसमें से वेसाइकल निकलते हैं जो सेल सरफेस की तरफ जाते हैं, रिलीज होते हैं। वी विल सी। सो दिस इज अवर गोल्जी एपरेटस। यस सर, दिस इज अवर गोल्जी apparatus and these are Golgi vesicle. Getting the point? Further, try to catch this point. There is a presence of our endoplasmic reticulum. Yes, सेल के अंदर में एक नेटवर्क आपको मिलेगा जो सेल के स्ट्रक्चर को, इसके फ्रेमवर्क को प्रॉपर मेंटेन करता है। जिस तरीके से हमारे बॉडी में हड्डियां होती है, ठीक उसी तरीके से सेल के अंदर में एक नेटवर्क है। अंदर में इसलिए एंडो बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म है इसलिए प्लाज्मिक बोल रहे हैं। यस, ये हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होते हुए सेल मेम्ब्रेन तक कनेक्टेड होता है। सो दिस इज अवर endoplasmic reticulum. You will be able to see this endoplasmic reticulum at the different portion of the cells. Yes, diagrammatic presentation. Again, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें आपको प्रोटीन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। फाइन, अगर मान लो ये प्रोटीन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल जिनको हम राइबोसोम कहते हैं, यस, एक्चुअली ये खुद प्रोटीन सिंथेसिस के फैक्ट्री हैं। दीज आर द फैक्ट्रीज ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम। सो वी आर जस्ट मेकिंग द राइबोसोम्स on the surface. So you can see our different structures. Try to catch this labeling. Yes sir, this is our endoplasmic reticulum. Getting the point? Now this endoplasmic reticulum, again two types. If ribosome absent or it may be ribosome प्रेजेंट। यस, अगर राइबोसोम एब्सेंट है तो इसको हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो इसको हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम SER और RER से शो करेंगे। तो दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक चिकना होगा, स्मूथ होगा क्योंकि इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट है, दूसरा खुरदुरा होगा क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। यस, इसमें राइबोसोम एब्सेंट है इसलिए स्मूथ, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है इसलिए ये रफ होता है। नाउ ट्राई टू कैच विद इन आवर सेल, यू विल बी एबल टू सी स्मॉल मास। These mitochondria, they are considered as the powerhouse of the energy. Yes, एनर्जी ATP यही बनती है और यहीं से पूरी एनर्जी हमारे सेल को मिलती है। नाउ वी आर गोइंग टू लुक द फ्यू मोर स्ट्रक्चर। यू विल बी एबल टू सी वन स्पेशल अनदर स्ट्रक्चर, लाइसोसोम। यस, सपोज दिस इज अवर सिंपल डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ लाइसोसोम। इसके अंदर कई सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे हुए होते हैं। यस सर, दिस इज अवर लाइसोसोम। वी विल सी, इसे हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसमें खूब सारे हाइड्रोलाइटिक पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। अगर कहीं ये रप्चर हो गया तो ये खुद सेल को डाइजेस्ट कर जाता है, खुद सेल को खा जाता है, इसलिए इसे हम सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। नाउ ट्राई टू कैच आवर मोर पॉइंट्स। आपको और भी कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। यस, लाइक आवर पेरोक्सिसोम, नियर द न्यूक्लियस यू विल सी द पेरोक्सिसोम्स। ये छोटे छोटे बॉडी हैं जिसमें H2O2 फॉर्मेशन होता है, कैटालाइज एंजाइम की एक्टिविटी होती है। वी विल सी इन डिस्क्रिप्शन ऑफ द ईच पोर्शन। तो ये है हमारा एक सिंपल सा सेल का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। नाउ वी विल सी द डिटेल पार्ट।